हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बुक टू बुल में। दोस्तों, इस चैनल पे आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितने भी बुक्स आते हैं जो कि वर्ल्ड फेमस होते हैं उनके हिंदी में समरी बताई जाती है, ताकि आपका जो ट्रेडिंग का जर्नी हो वो और भी प्रॉफिटेबल और भी नॉलेजेबल बन सके। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसी बुक जो फॉरेक्स मार्केट बिगिनर के लिए काफ़ी यूज़फुल और काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि इसमें बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का नॉलेज फॉरेक्स मार्केट के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, इस बुक का नाम है करेंसी ट्रेडिंग फॉर डमीज़। दोस्तों, ये जो बुक है इसके जो ऑथर हैं वो हैं ब्रायन डोलान एंड कैथलीन ब्रुक्स। दोस्तों, इस बुक में आपको फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी इनसाइडर बातें बताई गई हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को इन तक सुनना, क्योंकि आखिरी में आपको ऐसी एक चीज़ें बताई जाएंगी इस बुक के द्वारा जो आपका ट्रेडिंग करने का तरीका ही बदल देंगी। तो दोस्तों, पहला जो चैप्टर है वो है फॉरेक्स मार्केट क्या होता है। दोस्तों, फॉरेक्स मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट होता है। यहाँ करेंसी जैसे यूएसडी, यूरो, जेबीपी, जेपीवाई आपको एक दूसरे के अगेंस्ट लेन देन यानी कि ट्रेड करते हैं। डेली वॉल्यूम फॉरेक्स मार्केट का जो होता है वो $6 ट्रिलियन से ज़्यादा का होता है, यानी कि कई देशों की जीडीपी के बराबर फॉरेक्स मार्केट का मार्केट कैप होता है। ये 24 घंटे और 5 दिन खुला रहता है, यानी मंडे टू फ्राइडे ओपन रहता है, संडे और सैटरडे क्लोज रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम सोच रहे हैं कि यूएसडी स्ट्रांग होगा और आईएनआर कमज़ोर, तो हम जो ट्रेड करेंगे वो यूएसडी आईएनआर में करेंगे और ये हमारा फॉरेक्स मार्केट का फॉरेक्स ट्रेडिंग कहलाएगा। तो दोस्तों, ये पहला चैप्टर हुआ। दूसरे चैप्टर में बताया जाता है कि कैसे काम करता है करेंसी ट्रेडिंग। दोस्तों, करेंसी ट्रेडिंग नाम से ही आपको उसका अर्थ समझ में आ रहा होगा कि किसी देश की करेंसी के साथ ट्रेडिंग, यानी कि फॉरेक्स पेयर दो करेंसी से बनते हैं, जैसे यूरो यूएसडी, यूरो वर्सेस यूएस डॉलर। जो पहला करेंसी होता है वो यूरो यानी कि वो बेस करेंसी होता है, और जो दूसरा करेंसी होता है वो कोड करेंसी होता है। अगर यूरो यूएसडी 1:10 का मतलब है 1 यूरो इक्वल टू 1.10 यूएस डॉलर। करेक्ट। तीसरा जो चैप्टर है वो है मेजर और माइनर करेंसी पेयर। दोस्तों, फॉरेक्स मार्केट में कुछ मेजर पेयर्स होते हैं, कुछ क्रॉस पेयर्स होते हैं, कुछ एक्सोटिक पेयर होते हैं। मेजर पेयर दोस्तों यूएसडी के साथ सबसे ज़्यादा ट्रेडेड पेयर होते हैं, लाइक यूरो यूएसडी, जेबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई। क्रॉस पेयर होते हैं जिनमें यूएसडी नहीं होता है, जैसे यूरो जेबीपी, जेबीपी जेपीवाई। एग्जॉस्टिक पेयर वो होते हैं कि इसमें एक मेजर करेंसी हो प्लस एक डेवलपिंग कंट्री की करेंसी हो, यानी जो भी देश डेवलप कर रहे हैं उनकी करेंसी और एक किसी बड़े देश की करेंसी, जैसे कि यूएसडी आईएनआर। यूएसडी अमेरिका की करेंसी, आईएनआर एक डेवलपिंग कंट्री की करेंसी। चैप्टर 4, पिप, लॉट एंड लिवरेज क्या होता है। दोस्तों, पिप, लॉट और लिवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है फॉरेक्स मार्केट में। पिप प्राइस मूवमेंट का यूनिट को पिप कहा जाता है, यानी कि अगर गोल्ड या फिर कोई भी करेंसी पेयर अगर मूव करता है तो वो फॉरेक्स में पिप में कैलकुलेट होता है। इसका मैं अलग से वीडियो बना के अपने चैनल पे डाला हूँ, आप जाके देख सकते हो। लॉट ट्रेड का साइज, यानी कि कितना लॉट का तुम ट्रेड ले रहे हो, ये डिसाइड करता है लॉट। और तीसरा जो होता है दोस्तों वो होता है लेवरेज। लेवरेज दोस्तों, ब्रोकर तुम्हें एक तरीके का लोन प्रोवाइड करता है जिससे तुम कम कैपिटल में बड़े कैपिटल का ट्रेड कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल, 1:100 लेवरेज का मतलब होता है कि अगर आपके पास 1000 है तो आप 1 लाख तक का ट्रेड कर सकते हो। इसमें एक थोड़ा सा आपका
डिसएडवांटेज भी है कि अगर लीवरेज आप ज़्यादा लेते हो तो लॉस भी ज़्यादा होने के चांसेस हैं। चैप्टर 5, कैसे करेंसी प्राइस मूव करते हैं। तो दोस्तों ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे करेंसी पेयर मूव करते हैं। तो दोस्तों करेंसी पेयर को मूव करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंस टॉपिक्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंस पॉइंट हैं, जैसे कि करेंसी प्राइस मूव करता है बेसिकली इंटरेस्ट रेट के डिफरेंस से, इन्फ्लेशन रेट से, जियोपॉलिटिकल न्यूज से, सेंट्रल बैंक के एंट्री एग्जिट से। यानी कि अगर किसी देश जैसे यूएसडी का अमेरिका में अगर कोई इंटरेस्ट रेट अगर कट होता है या फिर बढ़ाया जाता है तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है फॉरेक्स मार्केट पे। यानी कि डॉलर अगर मजबूत होगा तो गोल्ड कमज़ोर होगा, यूरो यूएसडी गिरेगा, जेबीपी यूएसडी गिरेगा, यूएसडी जेपीवाई गिरेगा। अगर डॉलर कमज़ोर होगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा, यूरो यूएसडी ऊपर जाएगा, जीबीपी यूएसडी ऊपर जाएगा, यूएसडी जेपीवाई ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट का काफ़ी अहम रोल होता है। दूसरा इन्फ्लेशन रेट, अगर महंगाई दर अमेरिका में बढ़ती है तो इसका भी इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्टली जो है फॉरेक्स मार्केट पे इसका भी प्रभाव पड़ता है। जियोपॉलिटिकल न्यूज़, किसी देश में कोई वॉर छिड़ गया, किसी देश में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो नहीं होनी चाहिए, जो उसके जीडीपी पे इम्पैक्ट करे, तो ऐसी घटनाएं भी फॉरेक्स मार्केट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं। और चौथा सेंट्रल बैंक, जैसे कि बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ जापान, इस तरीके से फेड का डिसीज़न, तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे मेजर सेंट्रल बैंक है, इंस्टीट्यूशनल बायर है, जिनके मार्केट में एंट्री और एग्जिट से भी थोड़ा मार्केट में फ़र्क पड़ता है। छठा जो चैप्टर है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है। तो दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है फॉरेक्स मार्केट में। इसमें होता क्या है, कंट्रीज़ की इकोनॉमी आती है, जीडीपी आती है, अनएम्प्लॉयमेंट पॉलिसी डिसीज़न का एनालिसिस होता है। यानी कि ये लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए बहुत यूज़फुल होता है। जैसे कि अगर न्यूज़ सोर्स देखा जाए तो एनएफपी न्यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, इन्फ्लेमेशन डाटा भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, सेंट्रल बैंक पॉलिसी आरबीआई फेड की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। तो फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर आप फॉरेक्स मार्केट करना चाहते हैं तो आपको कंट्री की इकोनॉमी, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट पॉलिसी डिसीज़न का एनालिसिस, एनएफपी, इन्फ्लेशन डाटा, ये सब आपको देखने आना चाहिए। तब आप जाके काफ़ी अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबल प्रो ट्रेडर बन सकते हैं। सातवां जो इसका चैप्टर है वो है टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है। तो दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस एक तरीके का टूल्स होता है जिसमें हम चार्ट में कुछ इंडिकेटर, कुछ प्राइस मूवमेंट को देख के फ्यूचर के प्राइस को प्रेडिक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लास्ट में किसी जगह पे अगर प्राइस ने बाउंस बैक किया था या सपोर्ट लिया था तो फ्यूचर में चांसेस होते हैं कि सेम उसी पॉइंट पे दोबारा से उसे सपोर्ट मिल सके। टेक्निकल एनालिसिस में कुछ कॉमन टूल्स होते हैं जैसे कि कैंडलस्टिक पैटर्न। दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न में 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो हर एक ट्रेडर को जानना चाहिए। पहला होता है बुली सिंगल फिंग, दूसरा बेरी सिंगल फिंग, तीसरा इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, डोजी कैंडल, इन्वर्टेड हैमर, ये सब चीज़ें कैंडलस्टिक पैटर्न है जो पता होना ही चाहिए। उसके अलावा आपका मूविंग एवरेज ईएमए भी देखने आना चाहिए, 200 ईएमए, 50 ईएमए, 100 ईएमए, ये सब सारी चीज़ें हैं जो मार्केट डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड को डिफाइन करती हैं। तीसरी जो चीज़ें हैं टेक्निकल में वो आरएसआई, एमएसीडी और बॉलिंजर बैंड, ये भी देखने आना चाहिए। फॉर एग्जांपल आरएसआई का मैं बता दूं तो अगर आरएसआई 70 के ऊपर चला जाता है तो उसे ओवरबॉट बोलते हैं, यानी कि वहाँ से रिवर्सल के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब भी आरएसआई 40 से नीचे आता है तो वहाँ पे ओवरसोल्ड काउंट किया जाता है, यानी वहाँ से मार्केट रिवर्सल के काफ़ी चांसेस होते हैं। ये आप चार्ट पे ये आप देख भी सकते हो। ठीक है, 8वां जो चैप्टर है दोस्तों इस बुक का वो है ट्रेडिंग स्टाइल और स्ट्रैटेजी। दोस्तों ट्रेडिंग स्टाइल कई तरीके की होती हैं, जैसे कुछ लोग स्कैल्पिंग करते हैं,
कुछ लोग डे ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग स्विंग करते हैं, कुछ लोग पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। तो दोस्तों स्कैल्पिंग क्या होता है, 1 से 5 मिनट का चार्ट फ्रेम ओपन होता है, टाइम फ्रेम ओपन करके चार्ट ओपन करते हैं, छोटी छोटी ट्रेड और जल्दी प्रॉफिट। लेकिन इसमें क्या होता है कि लॉस का भी चांस काफ़ी ज़्यादा होता है। दूसरा डे ट्रेडिंग, एक ही दिन के अंदर बाय और सेल करना, ये डे ट्रेडिंग के आता है। तो ये काफ़ी सारे ट्रेडर जो है, प्रॉप फर्म ट्रेडर जो होते हैं, वो डे ट्रेडिंग को काफ़ी इम्पोर्टेंट देते हैं। स्विंग ट्रेडिंग, 1 से 2 दिन किसी पोजीशन को आप 1 से 2 या 3 दिन आप होल्ड करते हो तो वो स्विंग ट्रेडिंग में आता है। उसके बाद आता है पोजीशनल ट्रेडिंग। ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग है, यानी कि बहुत लॉन्ग टर्म चलता है। ये 1 हफ्ते भी चल सकता है, 15-20 दिन भी चल सकता है, 1 महीना 2 महीना भी चल सकता है। तो ये इंस्टीट्यूशनल लेके चलते हैं। बेस्ट बिगनर स्ट्रेटजी जो है वो डेमो अकाउंट पर डे स्विंग ट्रेडिंग प्रैक्टिस करो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको लाइन बता रहा हूँ कि आप एक डेमो अकाउंट ले लो किसी भी ब्रोकर से और उसमें आप डे या तो स्विंग ट्रेडिंग प्रैक्टिस करो। ठीक है, आप कभी भी स्टार्टिंग स्कैल्पिंग मत करो, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में स्कैल्पिंग करते हो तो आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। आप या तो डे ट्रेडिंग करो या तो स्विंग ट्रेडिंग पर फोकस करो। एज ऑफ नाउ, एज अ बिगिनर, जब आप प्रो बन जाओ उसके बाद आप कुछ भी करो, स्कैल्पिंग करो, स्विंग करो, डे ट्रेडिंग करो, एज योर विश। ठीक है, तो मेरा मेरा सजेशन यही है कि अभी के लिए आप स्विंग और डे ट्रेडिंग करो। चैप्टर 9, रिस्क मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस। दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। दोस्तों अगर रिस्क मैनेजमेंट आपके पास नहीं है तो आप अच्छा खासा कैपिटल लॉस कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है स्टॉप लॉस। दोस्तों बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं, बिगनर ट्रेडर हैं, जिनका क्या होता है कि वो कहीं पे ऑर्डर पंच करते हैं और एसएल लगाते हैं और उनका एसएल हिट हो जाता है। उसके बाद मार्केट वहाँ से बाउंस बैक चला जाता है। तो उनका जो साइकोलॉजी है, उनका जो ग्रिड है, वो काफ़ी मैनिपुलेटेड हो जाता है। यानी कि उनको लगता है कि काश मैं ये एसएल नहीं लगाया होता तो आज मुझे ये प्रॉफिट या लॉस नहीं होता। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी भूल है आपके सोचने का और आपके माइंडसेट का। इससे आपकी साइकोलॉजी लेवल काफ़ी डिस्टर्ब होती है। तो दोस्तों इफ़ ना बट कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ आप एसएल ट्रिगर करके रखना है, एसएल लगा के ट्रेड करना है। एक बार आप बच सकते हो, 2 बार बच सकते हो, तीसरी बार में आपका पूरा अकाउंट जो है वो खाली हो जाएगा अगर आप एसएल नहीं लगाते हो। अगर आप एसएल लगाते हो तो आपका जो रिस्क है वो कैलकुलेटिव है। कितना भी बड़ा कैंडल बनेगा, आपको जो रिस्क होगा वो आपके एसएल के अकॉर्डिंग होगा। तो आपका कैपिटल प्रोटेक्ट रहेगा। मार्केट में पैसा बनाना है दोस्तों, तो उसका सबसे बड़ा फंडा ये है कि आपका कैपिटल बचा रहना चाहिए। अगर आपके पास कैपिटल है तो एक नहीं आपको 50 मौके मिलेंगे, लेकिन अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आपके सामने 50 ऐसे मौके चले जाएंगे जहां पे काफ़ी अच्छा खासा आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, तो हमेशा टाइट एसएल लगा के रखो। 10वां जो चैप्टर है दोस्तों इस बुक का, वो फॉरेक्स ब्रोकर कैसे चूज़ करें। दोस्तों फॉरेक्स ब्रोकर कभी भी रेगुलेटेड ब्रोकर फॉर्म चूज़ करने चाहिए, जिसमें आपको विड्रॉल का इशू ना हो, जिसमें आपको किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन ना हो और किसी भी तरीके का आपका एजुकेशन जो टाइम है वो आपका शार्प हो। तो बहुत सारे ऐसे रेगुलेटेड हैं, रेगुलेटेड तो नहीं का है, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, जैसे एक्सनेस हो गया, ऑक्टा हो गया, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं, आपके ब्रोकर हैं जो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। इसमें आपको डेमो अकाउंट भी मिलता है, तो आप डेमो अकाउंट लेके प्रैक्टिस कर सकते हो डे और स्विंग ट्रेडिंग का। तो दोस्तों कभी भी अनरेगुलेटेड ब्रोकर पे पैसे मत डालो, वरना क्या होता है पैसे आपसे डिपॉजिट कर लेते हैं, अगर आप प्रॉफिट बनाते हो तो विड्रॉल में इशू करते हैं या फिर विड्रॉल ही नहीं देते हैं। लास्ट मैं आपको फाइनल थॉट इस पूरे के पूरे बुक का मैं बताता हूँ। फॉरेक्स ट्रेडिंग का एक स्किल है, फॉरेक्स ट्रेडिंग करना एक स्किल है, इट्स नॉट अ गैम्बलिंग, ये कोई गैम्बलिंग नहीं है। इसका मूल जो मंत्र है फॉरेक्स ट्रेडिंग का वो है पेशेंस, प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन। अगर ये 3 चीज़ आपके अंदर आ गई, डिसिप्लिन यानी कि एसएल लगाना, प्रैक्टिस यानी कि डेमो पे प्रैक्टिस करते रहना, अपनी स्ट्रेटजी टेस्ट करते रहना, और पेशेंस। कई बार ऐसा होता है कि जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं वो जब भी उनके पास टाइम मिलता है, खाली टाइम होते हैं, वो सीधा चार्ट ओपन करते हैं,
अपना टाइम फ्रेम लगाते हैं और उनको लगता है कि मार्केट बस अब यहीं से ऊपर या नीचे जाएगी, धड़ाक से वहीं पे आप एंट्री ले लेते हैं और वो उनका लॉस हो जाता है। तो उनके अंदर क्या है, पेशेंस नहीं है। तो कभी भी आप एक अपना लेवल बनाओ कि मार्केट इस लेवल पे आएगी तो ही मैं बाय करूंगा, नहीं आएगी तो नहीं बाय करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। तो ये आपका पेशेंस है। प्रैक्टिस, डेमो पे प्रैक्टिस करो, स्ट्रेटेजी का बैक टेस्ट करो और नतीजे डिसिप्लिन। नेवर कभी भी ऐसा विदाउट एसएल आप ट्रेड मत करो, हमेशा एसएल लगा के ट्रेड करो। आपका एक बार एसएल हिट होगा, 2 बार एसएल हिट होगा, 3 बार होगा, लेकिन वो एसएल आपके बड़े लॉस से बचाएगा, बहुत बड़े लॉस से बचाएगा। मैं पर्सनली एक्सपीरियंस हूँ और मैं बहुतों को देखा हूँ कि वो एसएल लगा के नहीं चलते हैं, वो 1 बार 2 बार 3 बार बचे और एक बार में पूरा जितना भी उन्होंने कमाया था वो सारा का सारा पैसा लिक्विडेट। तो एसएल हमेशा लगा के रखो। अगर ये 3 चीज़ आप फॉलो करते हो तो फॉरेक्स मार्केट में आपको प्रो बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस तरीके से जितनी भी बुक्स आएंगी उनमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताई जाएंगी वो सारा मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं एकदम प्रैक्टिकली बात करूँगा और जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ अपने लाइफ में ट्रेडिंग को लेके, और जो जो बुक मैंने पढ़ा है, जो बुक यूज़फुल है आप जैसे लोगों के लिए, क्योंकि एक टाइम मैं भी आपकी तरह था, ठीक है, और मेरे को भी नहीं पता था कि किस तरीके से मार्केट चलता है, किस तरीके से फॉरेक्स मार्केट होता है। तो ये सब सारी चीज़ें मैंने बुक्स पढ़ी, यूट्यूब से वीडियो देखे, बहुत सारी चीज़ें की, तब जाके मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई। तो अगर आप बिगिनर हो तो मेरा चैनल आपसे छूट ना जाए, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा जो पूरे इंडस्ट्रीज ने किसी ने नहीं बताई होगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों जो आपने इतना वक्त दिया। पेज को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और कोई ट्रेडर बनना चाहता है तो उसको शेयर कर दो, और कोई फॉरेक्स मार्केट भी करना चाहता है उसको भी शेयर कर दो। थैंक यू सो मच दोस्तों।